दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमको कुछ जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको बोलते हैं मॉडलिंग लेवल। दोस्तों ये मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लिख के बताऊंगा, मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि आप क्या करते हो, अलग अलग मॉडलिंग लेवल्स को यूज़ करते हो। तो ऑटोसार की जो फाइल है ऑटोसार एम मोड मेटा डेटा, वो जो है वो 3 अलग अलग तरीके के मॉडलिंग लेवल्स को बताती है, जिसमें आपका M0 M2 और M3 है। इसमें M1 M2 M3 है, लेकिन M0 और M4 गायब है। तो आपको ये समझने के लिए कि इसमें आखिर हो क्या रहा है, तो इसको देखने के लिए आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मॉडलिंग से रिलेटेड है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर मॉडलिंग होती क्या है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिकली मॉडलिंग का मतलब समझने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मॉडलिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। मॉडलिंग का मतलब होता है कि आप सिस्टम को डेवलप करने से पहले क्या करते हो, इसका UML डायग्राम बनाते हो। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज नाम होता है, और उसको यूज़ करके आप अलग अलग मॉडल्स बनाते हैं। तो मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4, आप अब ये ऐसा तो है नहीं कि मेरे को पहले से ही मालूम होगी कितने मॉडल बनाने हैं। तो हम वर्जन्स बनाते हैं और उसको देखते हैं। तो हम चालू करते, ऑटोसार के केस में क्या होता है, M0 होता है, M1 होता है, M2 होता है और M3 होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये बेसिकली मॉडल्स होते हैं, है ना। अब इसमें अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं, जिनमें एक डेफिनेशन मेटा मॉडल होता है ना। अलग अलग चीज़ें होती हैं, MOF होता है। तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि मॉडल ज़ीरो में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। जो मॉडल ज़ीरो होता है दोस्तों, ये बेसिकली आपके ऑटोसार ऑब्जेक्ट्स के बारे में होता है, ठीक है। और ये स्पेसिफिक, इसमें आप क्या डिज़ाइन किसकी मॉडलिंग करते हो, स्पेसिफिक, ये स्पेलिंग गलत हो गया, एक मिनट। इसमें आप बताते हैं स्पेसिफिक इंस्टेंस को बताते हैं, ठीक है। रनिंग इंस्टेंस, ये इसके बारे में आप है ना। और एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूनिट के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंस्टेंस के बारे में बताते हैं और उसी पे ही फोकस रहते हैं। इसलिए ये इसमें क्या करते हो, आप अलग अलग इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उनकी प्लानिंग करते हो, उनकी मॉडलिंग करते हो। तो ये जो है ये इनपुट जाता है इसके पास, जो कि M1 मॉडलिंग में होता है, या इसको बोलते हैं M1 इंजीनियर्स बोल लेते हो। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं आपकी ऑटोसार मॉडल्स, इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है ये क्या करेगा, ये M1 जो इंजीनियर होते हैं ये क्या करते हैं, डिफाइंड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं किसके लिए, कंपोनेंट डिज़ाइनिंग के लिए और इंटरफेस बनाने के लिए, इंटरफेसेस ये डिज़ाइन करने के लिए, या फिर किसी तरह की कंपोजिशन बनाने के लिए। कंपोजिशन का मतलब क्या होगा कि जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, 3 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब कौन सा ऑब्जेक्ट किससे जुड़ेगा, कौन सा और एटॉमिक रहेगा, इसके और किसके एसोसिएशन किसके साथ रहेंगे, तो ये पूरी जो है एक कंपोजिशन हो गई, ठीक है। ये अलग क्या है, ऑटोसार ऑब्जेक्ट है, एक एक ऑटोसार ऑब्जेक्ट है, ऑटोसार ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इन तीनों को एक साथ यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोजिशन आप बना रहे हो, अलग अलग तरीके के काम कर सकते हो आप। एटॉमिक जो वो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी डेफिनेशन बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन आता है ना। और जिसके इंटरनल और एक्सटर्नल, है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट का इंटरनल बिहेवियर, और एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज़ आप कवर करते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, इन दोनों को कवर करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों M1 के बारे में। तो आपने ऑब्जेक्ट से चालू किया, उससे ऑटोसार मॉडल बनाया। अब ऑटोसार मॉडल से आपने क्या बनाया, ऑटोसार मेटा मॉडल बनाया। मेटा मॉडल का मतलब क्या होता है, मेटा मॉडल का मतलब होगा ऑटोसार मेटा मॉडल, ठीक है। मेटा मॉडल बेसिकली वो सारी उसमें सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं या कंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि उस कंपोनेंट या उस ऑब्जेक्ट या उस मॉडल से रिलेटेड जो भी सिमेंटिक्स होते हैं या उसकी जो प्लानिंग होती है, इसको बोला सिमेंटिक मॉडलिंग भी यदि आप बोलोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशंस देखेंगे, बट अभी हम सिर्फ इस पर ही फोकस करते हैं, है ना। स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना हो, उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं, है ना। किससे रिलेटेड, जो कि M1 के रिलेटेड जो भी आप मॉडलिंग करी है उसके स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स डिफाइन करना का काम जो है इसमें रहता है। और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं किससे, M1 से, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं, है ना। लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज डिफ़ाइन करना और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करना और प्रॉपर्टी को एनहेंस करना, बाकी जो भी माइनर लेवल पे होते हैं वो सारी चीज़ें आप मेटा मॉडलिंग ऑटोसार मेटा मॉडल में करते हो। इसके बाद जो ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं M3। M3 को बोला जाता है, M3 को हम बोलते हैं UML प्रोफाइल फॉर ऑटोसार टेम्पलेट्स, ठीक है। UML प्रोफाइल का मतलब क्या था, वो जो डायग्राम्स जो अभी हम अपने एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो स्पार्क्स का सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू हम देख रहे हैं, तो उसकी टेम्पलेट्स तैयार करना, उसके डेफिनेशन तैयार करना, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, है ना। ऑटो जो भी M2 का जो मेटा मॉडल को डिस्क्राइब करने के लिए जो आवश्यकता होती है वो सारे कॉन्सेप्ट्स, है ना, कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू ड्राइव ऑटोसार मेटा मॉडल को ड्राइव करने के लिए। और जो M4 एक और होता है M4, जो बेसिकली इसको हम बोलते हैं MOF। ये बेसिकली आपकी कंप्लीटनेस की स्टेज मानी जाती है और इसका जो फुल फॉर्म होता है मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी, है ना। ये इस तरीके से होता है। और अभी इसको देखेंगे, अभी ये जो मैंने लिया है, ये पूरा जो जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये हम इस यहाँ पे एक ऑटोसार की फ़ाइल है, इसकी लिंक भी मैं आपसे शेयर करूँगा। लेकिन बेसिकली मेरा इंटेंशन कहने का इसमें ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। 86 पेज का बढ़िया सा डॉक्यूमेंट है, बट इतनी डिटेल में जाते नहीं है। मैं मतलब मेरे को शौक़ है, मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, ठीक है। बट ये चीज़ अब मैंने यहाँ पर पढ़ ली, अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लोर कैसे कर सकता हूँ कि ये वास्तव में ऐसा होता है कि नहीं होता, कंपोजिशंस किस तरीके से बनती हैं। तो उसको देखने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये जो फ़ाइल जो ऑटोसार से मैंने ली थी, अब मैं उस पर जाता हूँ। वहाँ पे हम M3 पे आते हैं। M3 पे हमने क्या देखा कि अलाइनमेंट्स पे जाके आप देखेंगे तो MOF 2.0, अब ये किस तरीके से चीज़ें बनना चालू होती हैं। आप देखिए जो एरो है वो नीचे से चालू हो रही है, हम यहाँ से, ये तो लास्ट स्टेप की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आप यहाँ देखो, आपने ऑब्जेक्ट्स डिफ़ाइन करे, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हमने इसमें देख ही रखे हैं। M0 क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें तो मैंने भी आपको बताई है। तो ऑब्जेक्ट्स आप यहाँ डिफ़ाइन करते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ यूज़र ऑब्जेक्ट्स के करके लिखा हुआ, कंपोनेंट इंस्टेंस बताओगे, और जो कि मैंने बताया था कि स्पेसिफिक इंस्टेंस ही बताता है ये। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या था, ऑटोसार ऑब्जेक्ट और M0 कंपोनेंट इंस्टेंस, जो भी ये लिखा हुआ तो इंस्टेंस नंबर आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि कंपोनेंट टाइप आता है। M1 में क्या होता है, अब ऑब्जेक्ट्स के बाद क्या करते हो, इंस्टेंस इन्फॉर्मेशन ऊपर जाती है जो कि ऑटोसार मॉडल बनता है। मॉडल में क्या हुआ, कंपोनेंट का टाइप कैसा है, जैसे कि वाइपर है ना, लाइट है, लाइट मैनेजर है,
इस तरह की अलग अलग या एटॉमिक होगी या किसी और तरीके की होगी। तो अब एक इंस्टेंस तो है, लेकिन जब उस इंस्टेंस को आप विंडशील्ड के साथ यूज़ करोगे ना, तो आपको कंपोजिशन बनानी पड़ेगी। तो वो कंपोजिशन बनाने का काम आप कहाँ करते हो? इस स्टेज में करते हो, जिसको बोलते हैं M1 वाली स्टेज, है ना। तो अभी और भी चीज़ बताऊँगा मैं आपको इसके बारे में। तो ये यहाँ पे ये हो गया, फिर M1 वाला हो गया। अब M2 में क्या होगा? अब M2 में आप क्या बता रहे हो कि आपने बोला कि ये इंस्टेंस है, इस तरह से विंडशील्ड वाइपर की कंपोजिशन बनाएंगे और हम ये पोर्ट, ये ECU और मैपिंग, मेमोरी मैप करोगे, पोर्ट मैप करोगे, कैसे करोगे, वो सारी मैपिंग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से ये जो होती है ऑटोसार टेम्पलेट्स जहाँ पे बनना चालू हो जाती हैं, वो वाली स्टेज होती है। इसको बोलते हैं मेटा मॉडल वाली स्टेज, जहाँ पे आप क्या करते हो? M2 इसको बोला जाता है ऑटोसार मेटा मॉडल, जहाँ से आप टेम्पलेट्स बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं? इस टेम्पलेट्स के हिसाब से आप क्या करते हैं? M3 लेवल पे जाते हैं। M3 लेवल किसका होता है, ये समझने की चीज़ है। M3 जो लेवल होता है वो होता है आपका क्लास डिफ़ाइन करना, एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करना, टाइप्स डिफ़ाइन करना, प्रोटोटाइप बताना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर के कंपोनेंट होती है। यहाँ से आप देखेंगे, आप दो जगह जाते हैं, सीधे अप्लाई करते हो। यदि टेम्पलेट आप टेम्पलेट्स पे खुश हो तो आप सीधे टेम्पलेट पे चले आते हैं। UML मॉडल क्या होता है? जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं ना, ये एक UML मॉडल का एग्जांपल है। ये UML मॉडल ही है। तो इसमें क्या होता है कि आप टेम्पलेट से मॉडल क्रिएट करोगे और मॉडल के हिसाब से फिर आप अपनी रिफाइनिंग, रीट्यूनिंग ये सब करते हो, पहली स्टेज। दूसरा क्या कि जैसे आपने टेम्पलेट बनी तो आपने टेम्पलेट की प्रोफाइल बना के और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इंपोर्ट कर दिया, तो वो इस तरह से बन के आएगा। इसके बाद जो आपकी जो हो गया यहाँ पे कौन सा हो गया? M3 हो गया, ठीक है। M3 के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि इसमें एक और जो M4 वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे इन्हें M4 लिखा नहीं क्योंकि स्टेट ऑफ कंप्लीटनेस है। तो आपने यहाँ मॉडल बना के OMF से चले गए। OMF का फुल फॉर्म जो हमने देखा था, OMF का फुल फॉर्म ने क्या देखा था? हमने M4 के केस में देखा था मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें हमने देखा था कि आप यहाँ पे जाते हैं और ये आपकी कंप्लीटनेस की स्टेज हो गई, मतलब आपने सारे स्टेप्स पूरे कर लिए। और इसमें OMG मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी, जो OMF का फुल फॉर्म है वो मेटा ऑब्जेक्ट फैसिलिटी है, जैसा कि हमने पहले भी इसको देख लिया था अपने डिस्कशन में। और ये जो स्टेप होती है इसमें OMG का जो मतलब होता है वो समझ लीजिए। OMG बेसिकली एक ग्रुप है, ओपन मेंबरशिप का ग्रुप है, इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन के से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। OMG का फुल फॉर्म जहाँ तक मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जाना, उसका फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। तो ये मॉडल ड्रिवन इंजीनियरिंग में है ना, ये इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है OMG। तो दोस्तों दोबारा से अपन इस चीज़ को देख लेते हैं। आपने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, ऑब्जेक्ट से आपने क्या किया, उसके बाद आपने कंपोनेंट्स बनाना चालू करे। यहाँ पे आपने मॉडलिंग चालू कर दी, मॉडलिंग से टेम्पलेट बनाई, टेम्पलेट बनाने के बाद आपने उसको UML पोर्ट बनाया, UML डायग्राम बनाया, और UML से आपने क्या किया? MOF बनाया। किसके कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए? ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक, लेकिन मेरे को लगता है कि इस डायग्राम में से इतना जानना ही बहुत कुछ है। अब अगले वीडियो में मैं आपको और सारे M2 M1 ये सब एक्सप्लोर करके बताऊंगा। लेकिन यदि अभी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।